एक बार पीएम मोदी ने नाले की गैस से चाय बनाने की बात कही थी। उसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लोगों ने उनके इस बयान का मजाक भी बनाया था और सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह के मीम्स भी बनाए गए थे कि भला नाले की गैस से चाय कैसे बनाई जा सकती है। यदि आपके मन में भी इसी तरह के सवाल हैं और यदि आपको भी ये लगता है कि जो पीएम मोदी ने कहा था वैसा हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल असंभव है, तो इसके लिए आपको हमारा आज का विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने जो कहा था वैसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अक्सर लोग पीएम मोदी के उस बयान का मजाक उड़ाते हैं जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है। और अब जबकि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और यहां हमारे देश में एलपीजी का संकट है, ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वापस जा रहे हैं, जिन्हें एलपीजी नहीं मिल पा रही है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रोजगार तक भी एलपीजी की किल्लत के चलते हुए बंद हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए संजीवनी का काम किया है गाजियाबाद के रिटायर्ड वैज्ञानिक हेमंत भारद्वाज ने, क्योंकि वो नाले की गैस से ना सिर्फ चाय बनाते हैं बल्कि उन्होंने जो एक नाले के ऊपर मिनी गैस प्लांट बनाया है, उससे ना सिर्फ चाय बनाई जा सकती है बल्कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें एलपीजी नहीं मिल पा रही है, तो वो वहां जाकर अपने लिए खाना भी तैयार कर रहे हैं। गाजियाबाद के ब्रज बिहार निवासी रिटायर्ड वैज्ञानिक हेमंत भारद्वाज ने नाले में किस तरह से एक मिनी गैस प्लांट बनाया है, ये हमने जीरो ग्राउंड से देखा है, और क्या पूरी रिपोर्ट है वो आप भी एक बार देखिए। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारा दावा है कि आपके मन में नाले से गैस बनाने को लेकर जितने भी सवाल होंगे वो सब शांत हो जाएंगे, यानी आपके हर सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसके लिए जीरो ग्राउंड से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हमारे देश में भी कई समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा दिक्कत एलपीजी की हो रही है। और जब लोगों को एलपीजी की दिक्कत हुई तो उन्हें याद आया पीएम मोदी का वो बयान जिसमें वो नाले से गैस बनाने की बात कर रहे थे। फिर क्या था, जो विरोधी थे वो सब नालों के पास गए, वहाँ पाइप डाला और जो नौटंकी हुई वो हमने आपने सबने देखी। और उसके बाद फिर एक सवाल उठने लगा कि पीएम मोदी ने नाले से गैस बनाने की जो बात कही थी, क्या वास्तव में वैसा कुछ हो सकता है? और ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा और आप भी कई बार ये सोचते होंगे कि भला नाले से एलपीजी गैस कैसे तैयार हो सकती है और फिर उसके बाद उससे खाना कैसे तैयार हो सकता है। ये जो सब शंका आशंका आपके मन में उठ रही हैं, आज इन सब शंकाओं का जो समाधान है वो हम इस वीडियो के जरिए आपको देने वाले हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सीनियर साइंटिस्ट हेमंत भारद्वाज, जिन्हें नाले का योद्धा भी कहा जाता है। अब आपके धीरे धीरे बात समझने आ गई हो गई कि हम ये नाले से गैस बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। यदि भारद्वाज जी की बात करें और आप देखें इनके पीछे, तो आपको पूरा जो एलपीजी सिस्टम है वो लगा हुआ दिखाई देगा। अभी ये जो दीवार है इसके पीछे नाला है और उस नाले से किस तरह से ये गैस बनाते हैं। हालांकि बहुत मीम्स मजाक हुए जब पीएम मोदी ने ये बात कही थी कि नाले से गैस बन सकती है और उससे खाना भी तैयार हो सकता है। तो ज़्यादा
ना इधर उधर की बात करते हुए हम सीधे हेमंत भारद्वाज जी से बात करते हैं कि वो नाले से गैस कैसे तैयार करते हैं। भारद्वाज जी, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं पीएम मोदी के उस बयान का जिसमें वो उन्होंने कहा था कि नाले से गैस तैयार हो सकती है, और आपने ये बनाकर तैयार भी कर दिया। पूरा सिस्टम क्या है इसके बारे में आप समझाइए। और एक सवाल ये भी कि जब पीएम मोदी ने ये सब बयान दिया था, आपने ये सारा प्रोजेक्ट अपना उससे पहले शुरू किया था या फिर उसके बाद, ये भी आपको बताना है, और क्या क्या ये सारा सिस्टम है इसके बारे में भी बताइए। ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया था ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बयान से पहले का है। हम लोग पहले विज्ञान विहार रहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ज़मीन, वहाँ से हमने इधर शिफ्ट करा। मेरी मदर ने ऑलमोस्ट मेरे यहाँ इस घर में 9 महीने तक नहीं आई, क्योंकि उनके हिसाब से मैंने पैसा वेस्ट कर दिया नाले के पास मकान लेके, जबकि मेरे बच्चे थे 2 हैं बाल भारती में, इस कारण मैंने यहाँ लिया। हम यहाँ ऊपर से देखते थे नाले में बुलबुले उठते थे। साइंस बैकग्राउंड है, मेरे बच्चे भी अच्छे इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, कि ये गैस है। हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे और उसमें सफल होते गए। यानी जो नाले में बुलबुले उठे उन्हें देखकर आपको आइडिया आया कि ये गैस है तो ये यूज में ली जा सकती है। बिल्कुल। पहले हमने 2 लीटर की कैंपा की बोतल जो भी है वो बोतल ली, उसमें आधा पानी डाल के एक्सपेरिमेंट करा, फिर टीन डाले, इस तरह करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फाइनली अब ये है 200 लीटर का ड्रम है जो कि नीचे से कटा हुआ है। ये क्या है बेसिकली, इसमें गोबर है। नाले में क्या मिलता है? गोबर है, हर तरह के मल है, मूत्र है, केमिकल है, हर तरह का सामान, मतलब इसमें सड़ांध है। इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, इसमें एक भी जीव नहीं मिलेगा, छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव भी नहीं मिलेगा। इसमें टोटल गैस है। हम उस गैस को कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और उसी को हम कैप्चर करके यहाँ लेके आ रहे हैं। पूरा साइंटिफिक तरीके से हमने वो करा है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ये कोई हार्मफुल भी नहीं है। जैसे धरती से जो पीएनजी निकलती है वो भी यही सिस्टम है। वो हाँ, सेम गैस है, क्लियर गैस। इसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया की मात्रा कम है, पर इन तीनों की मात्रा ज़्यादा है। जिसमें मीथेन गैस की आप माने 70% है, 10% हाइड्रोजन सल्फाइड, 8% सल्फर डाइऑक्साइड, ये है। और उसी को हम यहाँ लेके और इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ टोटल क्लियर गैस। हम क्या किस किस यूज में आप इसको लेते हैं, क्योंकि आपने यहाँ चूल्हा भी बनाया हुआ है, तो क्या क्या यहाँ पर तैयार होता है, और क्या घर के लिए या फिर ऐसे ही कम्युनिटी के लिए यहाँ पर चाय या जो भी कुछ बनता है वो सब होता है? ये बेसिकली हमने एक मैंने यंग जनरेशन को दिखाने के लिए शुरू करा था कि देखो ये सच है, और ये बिल्कुल। उसके बाद हमने इधर चाय बनानी शाम को। आप ये टेबल देख रहे होंगे, ये मेरा डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे लोग बैठते हैं, हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं। ये तो बाद में चाय पे चर्चा प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे बहुत पहले से हम कर रहे हैं। हलवा बनाते हैं, चावल बनाते हैं, हर तरह का नहीं है। अब जैसे ही गैस का संकट आया तो गरीब लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हमें गैस नहीं मिल रही, 500 रुपये के हिसाब से भी हमारा सिलेंडर नहीं भर रहा, और क्या करें। छोटा डोमेस्टिक जो वो छोटे, हाँ जी। और तो हमने ये गरीबों को बिल्कुल फ्री गैस का हमने सिस्टम शुरू कर दिया कि वो इसको जलाएं और अपना खाना बनाएं। दिस इज़ ये टोटल मुफ्त है, इस पे पूरा खाना बना सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और ये ओपन चैलेंज है हर किसी को कि कभी भी आके
इसको चेक कर सकते हैं एनी टाइम। अगर कहें तो वो बच्चा जा रहा है, मैं उस बच्चे से ये जलवा के दिखा सकता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली। जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से सिस्टम पूरा काम करता है। लेकिन अभी जो आपने ये पूरा प्रोजेक्ट अपना बनाया हुआ है, इसको किस तरह से तैयार किया गया, और ये जब आपको पता चल गया कि ये ज्वलनशील गैस है जो नाले में है और इसको इस तरह से यूज किया जा सकता है, तो उसके बाद ये आइडिया कि भाई इससे कम्युनिटी किचन भी बनाया जा सकता है, और किस तरह से ये सब तैयार किया है, कहाँ कहाँ से आप ये चीज़ें लेके आए हैं? ये बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चूल्हा कहूँगा। ये चूल्हा जो है, ये सामने ये देखिए, ये राम रहीस हैं, और एक और सज्जन जो इसको इस्तेमाल करते हैं, ये राम रईस और उनकी बिटिया ने ये चूल्हा बनाया है, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल करना है, ये खाना बनाते हैं। अच्छा, ये मीटर भी आपने लगाया हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये जैसे ये है कि हमें कितनी फोर्स मिल रही है, कितना इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये मीटर उसके लिए है, बिल्कुल क्लियर। इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, आराम से 2 फिल्टर लग सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लीन करने के लिए और एक सल्फर डाइऑक्साइड को क्लीन करने के लिए, हम 2 आराम से वो लगा सकते हैं, क्या नाम, फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, अभी हम ये भी देखेंगे कि देखिए अभी जो सिस्टम ये दिखाई दे रहा है, विवेक दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से, जिस तरह से घरों में पीएनजी का जो कनेक्शन होता है, उसी तरह का कनेक्शन यहाँ भी नाले से जो पाइप है उसके ज़रिए गैस आ रही है, और ये पूरा सिस्टम उसी तरह से लगाया गया है जैसे कि हम डोमेस्टिक यूज गैस का, एलपीजी का करते हैं, उसी तरह का पूरा सिस्टम है। तो हम देखेंगे कि नाले से किस तरह से जो गैस है उसको यहाँ तक लाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार हम अपने दर्शकों के लिए भी उनकी तस्दीक कर देते हैं कि क्या वास्तव में ये सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि सवाल लगातार उठते रहे हैं। जब जब एलपीजी की प्रॉब्लम हुई है, किल्लत हुई है, तो पीएम का वो बयान सबको याद आता है। उसके बाद सब ये पाइप लेके नाले जाते हैं, वहाँ तमाम तरह की नौटंकी करते हैं। तो एक बार हेमंत जी, एक बार ये आप यूज करके और हमें दिखा दें कि क्या वास्तव में जो गैस है वो यहाँ तक प्रॉपर एलपीजी की तरह काम करती है। ठीक है सर। ये देखिए, जो कागज़ है वो जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गैस के ज़रिए गैस यहाँ तक पहुँच रही है, और जब ये गैस ये पेपर जला सकती है तो हम इससे कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इस पर चाय बनाई जाएगी। अब ये देखिए, चाय बनने के लिए यहाँ पे ये सारा जो चायदान है वो रख दिया गया है। तो ये जो तस्वीरें हैं, इनके माध्यम से, इनके ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने जो वो बयान दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर नाले की गैस से भी एलपीजी तैयार की जा सकती है, चाय बनाई जा सकती है, खाना पकाया जा सकता है। तो फ़िलहाल यहाँ चाय बनाने के लिए जो पानी है वो रख दिया गया है, और देखिए हवा भी चल रही है तो उससे भी थोड़ा फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है। चाय तैयार की जा रही है, चाय की पत्ती डाली है, पानी जो है वो उबल गया। अब देखो, चाय जो है वो अपना रंग छोड़ने लगी है। सवाल बार बार वही उठता है जो पीएम मोदी के बयान को लेकर लगातार लोग आलोचना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हैं, सवाल उठाते हैं कि देश को कैसा पीएम मिला है जो नाले से गैस बनाने की बात करता है। तो जो इस तरह की सोच रखते हैं लोग, जो लगातार पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से नाले की गैस से ही यहाँ चाय तैयार की जा रही है। और जो चाय इस वक्त बना रहे हैं ये कोई आम चाय नहीं है, मामूली चाय नहीं है, क्योंकि देश का एक साइंटिस्ट इस चाय को बना रहा है, ये लोगों को दिखाने के लिए कि नाले से जो गैस उसमें निकलती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। आज ईरान इज़राइल के युद्ध के चलते हुए जो दिक्कत एलपीजी की हो रही है, यदि हमारी सरकारें इस तरफ ध्यान दें, जब एक आम आदमी इस तरह का प्रोजेक्ट अपने घर के बाहर लगा सकता है, तो यदि सरकारें इस तरफ ध्यान दें तो
एक बड़ा प्लांट भी इस तरह से लगाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है। किस तरह से ये गैस तैयार की जाती है और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो जो पाइप के जरिए यहाँ चूल्हे तक जो गैस आ रही है, वहाँ पीछे किस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है वो भी हम अभी देखेंगे। तब तक आप देखिए कि जो चाय है उसमें उबाल आने लगा है। तो जो आप देख रहे हैं ये नाले की गैस से चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये चाय क्योंकि तैयार है, पीने के लिए तैयार है, तो एक बार इसे कप में लाइए। तो जो लोग लगातार पीएम मोदी के बयान के बाद उनकी आलोचना करते हैं, उन पर हंसते हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हैं, उनके लिए जवाब है कि भाई साहब, नाले की गैस से खाना तैयार हो सकता है, चाय बनाई जा सकती है। और ये जो चाय है, आज सौभाग्य समझिए या कुछ भी, जो लोग सवाल उठाते हैं उनके जो शंका आशंका है उसको दूर करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से वर्किंग है। तो अभी हमने दीवार के उस पार पूरा सिस्टम देखा कि हेमंत भारद्वाज जी ने किस तरह से नाले से गैस तैयार करके वहाँ पूरा जो रसोई है वो बनाकर तैयार की हुई है और दीवार में वैसा ही कनेक्शन है जैसा कि हमारे आपके घरों में पीएनजी कनेक्शन होता है। तो जिन लोगों ने अभी वीडियो देखी होगी उसमें उनके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये पीएनजी कनेक्शन से ही इस तरह से चाय बनकर तैयार की जा रही है। तो जो लोगों के मन में जरा भी कोई शक शुबा है उसे दूर करने के लिए हम दीवार के इस पार आ गए हैं, यानी नाले पर आ गए हैं। और यहाँ हेमंत जी हमें एक बार फिर समझाएंगे कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, नाले से गैस तैयार होती है। हेमंत जी एक बार हमें बताइए कि ये जो नाले से गैस है ये किस तरह से तैयार होती है। हर नाले में, हर कूड़े में मीथेन गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिलेगी। तो इस नाले में भी है। हमने बस उसको स्टोर कर रहे हैं, हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। वो स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, हमने 200 लीटर के ड्रम डाल रखे हैं, नीचे से कटे हुए हैं, और वो गैस इसमें भर रही है। आप एक सिलेंडर देख रहे होंगे, ये हमारे 4 सिलेंडर है। एक सिलेंडर देख रहे होंगे वो ऊपर उठ नहीं रहा, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है। अच्छा, वो जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि जिसमें गैस आएगी वो सिलेंडर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा और जिसमें कोई प्रॉब्लम है वो अंदर रहेगा नाले के। क्योंकि ये मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड हवा से हल्की होती है। ये जैसे ही स्टोर हो रही है उसके प्रेशर से ये ड्रम ऑटोमेटिक ऊपर उठते जा रहे हैं और जैसे ये ऊपर टच हो जाएंगे तो हमें पता चलता है हमारा सिलेंडर फुल हो गया। एक सिलेंडर हमारा खाली लग रहा है उसमें कहीं लीकेज है, वो अभी हम जाके देखेंगे। बिल्कुल, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हेमंत जी नाले के अंदर जाएंगे। और जैसा कि ये कह रहे हैं जो 4 सिलेंडर हैं, मैं विवेक जी एक बार आप दिखाइए कि किस तरह से हेमंत जी भी अंदर जा रहे हैं नाले के। और जो अभी हम देख रहे हैं ये जो 4 ड्रम हैं ये सिलेंडर की तरह काम कर रहे हैं। इनमें 3 सिलेंडर ऊपर हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें गैस है। और जो एक सिलेंडर डाउन है, नाले के अंदर है, उसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई लीकेज है और जो उसमें गैस नहीं मिल रही है उस सिलेंडर को। और वही चेक करने के लिए अभी हेमंत जी जो हैं नाले के अंदर जा रहे हैं। और देखिए जो पूरा सिस्टम है, जो हमने बाहर भी 4 कनेक्शन देखे थे, आप देखिए कि नाले के अंदर भी 4 ही कनेक्शन हैं और इन्हीं पाइप के जरिए जो गैस प्रोडक्ट हो रही है इन सिलेंडर के अंदर वो वहाँ जाती है और फ्लेम बनकर चूल्हे पर दिखाई दे रही थी। उसी से हमने अभी चाय तैयार की थी। तो अब आप देखिए कि हेमंत जी जो हैं वो ये देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्यों है, वो सिलेंडर क्यों नहीं उठ रहा है। और ऐसा अक्सर होता रहता है, पहले भी कई बार हुआ है, तो वो खुद ही अंदर जाते हैं। देखिए जो पहले नंबर का सिलेंडर है उसमें भी पाइप मुड़ रही है, तो इसलिए वहाँ जो प्रेशर है गैस का उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये भी सही किया जा रहा है।
देश के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो तबीयत से पत्थर उछाला गया है साइंटिस्ट हेमंत भारद्वाज की तरफ से। जो लोग हंसते थे, जो लोग मजाक उड़ाते थे कि नाले की गैस से खाना तैयार नहीं हो सकता, चाय नहीं बनाई जा सकती, वो एलपीजी की तरह काम नहीं कर सकती, आज उन लोगों की समझ में आ गया होगा कि यदि मेहनत के साथ, जुनून के साथ किसी काम को किया जाए तो सफलता निश्चित होती है। एक बार फिर हेमंत भारद्वाज जी से बात करते हैं। अभी वो नाले से निकल कर आए हैं और पूरा जो सिस्टम है वो पहले ही हमें बता चुके हैं। 4 इनके जो सिलेंडर हैं वो नाले के अंदर हैं और वहीं से प्रोडक्शन एलपीजी का होता है और उस पर खाना किस तरह से तैयार होता है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब सवाल कई और अब हमारे मन में उठ रहे हैं। जब ये नाले के अंदर गए हैं तो आगे की बात एक बार फिर उनसे करते हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, ये पूरी टीम है उनकी, जो किसी ने चूल्हा तैयार किया है, किसी ने जो पूरा ये कनेक्शन किए गए हैं उसमें हेल्प की गई है। तो टीम छोटी है, इरादे बड़े हैं और वो हमने अभी देखा भी है। एक बार फिर हेमंत जी से बात करते हैं। अभी हमने आपको देखा, आप नाले के अंदर गए, इतनी गंदगी है, जब गैस इतनी तैयार हो रही है, केमिकल भी होंगे खतरनाक, तो जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी आपको होती होगी, होती है या नहीं, पहले तो आप ये बताइए। और यदि होती है तो उसके लिए क्या आपका अपना ट्रीटमेंट है? बिल्कुल होती है, और ये अगर मैं कहूँ नहीं होती तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसमें सारा केमिकल, मतलब हर तरह की वो गैसेस हैं। उसके लिए मैं सिट्राजिन, फ्लूका और दूसरी जो, मतलब वो मैं दिन की 2 लेता ही लेता हूँ पिछले 10 साल से। आप किसी भी केमिस्ट से जाके पूछ लीजिए, केमिस्ट मेरे से, आप हैरानी होगी, अगर मैं सिट्राजिन या इसकी दवाई लेके आता हूँ वो पैसे नहीं चार्ज करते, नहीं करते। मेरे को दुख होता है, मैंने कहा मैं पे कर सकता हूँ, कहते नहीं आप किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। सिट्राजिन, फ्लूका और दूसरी मेडिसिन है, क्रीम वगैरह, वो मैं रेगुलर लेता हूँ। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें खर्चा कितना आया। इसमें हमारा जो अंदर है वो 20,000 के करीब, 20 से 25,000 का खर्चा आया। ड्रम 800 रुपए के आए। लोहे का जो हमने पूरा वो तैयार करा और वेल्डिंग वाले को दिया, वो 12 से 14,000। पाइपलाइन, बाकी सब मिला के हमारा 20 से 22,000 का खर्चा है। हेमंत जी, एक सवाल और है कि क्या इस गैस को रिफिल भी किया जा सकता है पेट्रोमैक्स या बड़े सिलेंडर के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज का कंप्रेसर है, जब हमारे सिलेंडर भर जाए उससे हम खींच के और इसको रिफ़िल कर सकते हैं, बिल्कुल। पर अगर सरकार इस पागल इंसान, मैं अपने आप को एक पागल इंसान, एक जुनूनी इंसान, एक दीवाना, कुछ करने का, कुछ नया करने का, और वही है कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मैं इसमें विश्वास करता हूँ सब कुछ हो सकता है और आराम से रिफ़िल कर सकता है, और इससे सैकड़ों घरों को हम फ्री गैस दे सकते हैं। इजी टू मेंटेन, इजी टू, नाला चलता है उसमें बदबू, ये मीथेन तो भर भर के मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और वही हम स्टोर कर रहे हैं और कुछ मिरेकल नहीं कर रहे हैं हम सिंपल। ये 8वीं 10वीं में साइंस में पढ़ाया जाता है ये गैसेस के बारे में, हम उसी को स्टोर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर। तो जो लोग लगातार सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद कि नाले से गैस बन सकती है, ये वीडियो उनके सवालों का समाधान है, उसका जवाब है। इसके बावजूद भी आप इस वीडियो पर क्या अपनी राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, गाजियाबाद।